चाइना को बॉयकॉट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि चाइना की कह के लेने की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल गर्व से हिंदू में स्वागत है। पूरा वीडियो अंत तक देखिए और अगर आपको पसंद आए तो यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर जरूर करिए। अगर हम अपने आसपास देखें तो कई चीजें होंगी जो चाइना की हो सकता है जिस भी डिवाइस में आप यह वीडियो देख रहे हो वो भी चाइना की बनी हो, या फिर उस डिवाइस के अंदर के कुछ पार्ट्स चाइना के बने हो। सबसे पहले जानते हैं चाइना के प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल इतना ज्यादा क्यों करते हैं। चाइना इस वक्त सबसे बड़ा प्रोडक्शन हब है। चाइना की चीजें बहुत ही ज्यादा सस्ती और कामयाब है। चाइना ने मिडिल क्लास और बिलो मिडिल क्लास कैटेगरी को टारगेट किया और अपने प्रोडक्ट्स को सस्ता बनाया ताकि इस कैटेगरी के लोग सामान को आसानी से खरीद सके। चाइना हमेशा मास प्रोडक्शन करता है जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स की कॉस्ट कम हो जाती है। इस बात को इस तरह से समझिए कि अगर हम खाना ज्यादा बनाए या कम उस पे होने वाले खर्चे में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। चाइना में लेबर बहुत ही स्किल्ड है जिसकी वजह से वह तेजी से प्रोडक्शन करते हैं। अगर भारत की बात करी जाए तो सबसे बड़ी दिक्कत स्किल्ड लेबर की है। अगर भारत में किसी को भी कोई भी स्किल सीखनी हो तो उसे बहुत कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी को सॉफ्टवेयर बनाना सीखना है तो इसके लिए उसे पूरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ती है। कई साल लगाने पड़ते हैं, बहुत पैसा खर्च करने पड़ते हैं और कई ऐसी चीजें सीखनी पड़ती है जिसका आगे इस्तेमाल उनके लिए नहीं है, और पूरी पढ़ाई खत्म करने के बाद भी कई लोगों के अंदर स्किल डेवलप नहीं होती है। मगर चाइना की बात करी जाए तो यहाँ के लोग स्किल पे फोकस करते हैं। वहाँ स्कूल बने हुए हैं जो एक पर्टिकुलर स्किल पे फोकस करते हैं और मात्र 1 महीने में आपको ट्रेन कर देते हैं, जिससे आप कहीं भी आसानी से काम कर सकेंगे। चाइना के लोग बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं और उनके लिए 1 सेकंड भी बहुत कीमती होता है और इस वजह से वो लोग टाइम पर प्रोडक्शन करते हैं। मगर भारत में किसी भी चीज को जितना मर्जी डिले कर दिया जाता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन में बहुत डिले होता है। इसी कारण से चाइना भारत से बहुत पैसा कमाता है क्योंकि अधिकतर चीजें भारत चाइना से ही इंपोर्ट करता है। मगर अभी के हालात देख के हमें लगता है कि हमें चाइना को बॉयकॉट करना चाहिए और हमारे दिमाग में ख्याल भी आता होगा कि गवर्नमेंट को चाइना के प्रोडक्ट्स को बैन कर देना चाहिए। मगर WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की वजह से भारत कभी भी पूरी तरह से चाइना के प्रोडक्ट्स को बैन नहीं कर सकता है। तो सवाल है हम क्या कर सकते हैं। हम जो भी प्रोडक्ट्स चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं उन्हें दूसरे देश जैसे ताइवान और वियतनाम से इंपोर्ट करें और उन पे टैक्स कम कर दे। चाइना के प्रोडक्ट्स पे टैक्स बढ़ा दे ताकि उसकी कॉस्ट बढ़ जाए। ताइवान और वियतनाम में भी सस्ते प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं और यह देश चाइना के दुश्मन देश है, और अगर हम इनके साथ व्यापार करेंगे तो आप समझ ही गए होंगे कि हमें और किस तरह के फायदे हो सकते हैं। चाइना के प्रोडक्ट्स के ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम्स बना दी जाए जिससे दुकानदार प्रोडक्ट्स बेचने के लिए खरीदे ही नहीं, कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करी जाए जिससे यह प्रोडक्ट्स मार्केट में आना ही बंद हो जाए। दूसरी तरफ ताइवान और वियतनाम के प्रोडक्ट्स को आसानी से उपलब्ध करवा दिया जाए। इन चाइना के प्रोडक्ट्स बेचने वालों को इतना परेशान कर दिया जाए ताकि वो शिफ्ट हो जाए और चाइना को बोला जाए कि प्रोडक्शन यही करो, अपनी प्रोडक्शन यूनिट यहां लगाओ जिससे रोजगार बढ़े, GDP बढ़े और गरीबी कम हो। चाइनीज ऐप्स जो भारत में इस्तेमाल हो रही है उनके डाटा को भारत में ही रखा जाए, इससे उसे यूज किया जा सके और साथ ही साथ उसकी सिक्योरिटी निश्चित की जा सके। दूसरी तरफ हमारे देश के यूथ को मोटिवेट किया जाए जिससे वह लोग भारत में चाइना जैसी और उससे अच्छी ऐप्स बनाए। अगर चाइना की कह के लेनी है तो यह सब जरूरी है। चाइना प्रोडक्ट्स एक एडिक्शन बन गए हैं क्योंकि वह सस्ते और बहुत आसानी से उपलब्ध है जिसकी वजह से इन्हें छोड़ना कठिन हो रहा है। इसलिए हमें बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट्स से पहले उनके सब्स्टिट्यूट्स पे फोकस करना चाहिए। मेड इन इंडिया पे फोकस करना चाहिए। भारत के अंदर कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खोलनी चाहिए जहां लेबर को जल्दी से स्किल्स सिखाई जाए, वो भी मुफ्त में, ताकि वह लोग प्रोडक्शन यूनिट्स में काम कर सके। मास प्रोडक्शन यूनिट्स को प्रमोट किया जाए ताकि कॉस्ट कम लगे। बाहर की कंपनियों को भारत में प्रोडक्शन यूनिट खोलने के रास्ते बना दिए जाए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई राय देनी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम।